अब मैडम ने कहा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बढ़िया बात की। अब आपको वो मिलने वाला है कि जिसके लिए मैं बहुत कुछ मैंने भी सीखा है पूरा टाइम में, सुबह से मैं सीख रहा हूँ, लेकिन जो लाल किताब के लिए भ्रांतियां फैली हुई है ना, आज उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ आपके साथ। तो आप अगर पेन कॉपी ले लेंगे तो भी बेटर रहेगा आपके लिए, अगर नहीं लेंगे और आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, तो आप वैसे ही याद कर लीजिए। अब पहले तो मैं शुरुआत करता हूं, कर भला तो हो भला, अंत भलेगा जी भला। क्यों जा जी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये हमारे पंडित जी ने लाल किताब में कुछ ऐसे वर्ड्स हमें दिए हैं जिसकी वजह से मतलब कि ये सब चीजें हमें हौसला अफजाई करती हैं कि हम इस लाइन में और आगे बढ़ें और रिसर्च करें। तो हमने जो रिसर्च की है, अब लाल किताब में ना काफी लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता होगा कि लाल किताब वाले ना भ्रमित बहुत करते हैं। पहली बात, उसका रीजन ये है कि पूजा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी पूजा? आप लोग कहते हैं ना, काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे मन में कि पूजा एक भगवान का काम है और हम हिंदू हैं और हमें मना किया जाता है। अच्छा, इसके लिए मैं शुरुआत करता हूं कि हमारे जब जीवन की शुरुआत होती है तो आप देखिएगा कि जब बच्चा एक पैदा होता है, सबसे पहले उसे बताइए क्या चाहिए। किसी के पास आंसर है? लाल किताब वाले छोड़ के बताइए बच्चे को क्या चाहिए पैदा होते ही। बेटा आप बताइए, आप सीख रहे हो ना, आप तो सीख भी चुके हो काफी कुछ। आप देखो, ट्राई करो एक बार। पैदा होते ही क्या चाहिए सबसे पहले? नहीं, उससे भी पहले। हाँ, राइट, सांस चाहिए। तो सांस क्या है जिसके चक्कर में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे? यानी बृहस्पति। ज्ञान भी है और सांस भी है। अगर अंदर ये सांस है तो आदमी जीवित है, ये खत्म है तो सब खत्म है। ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल सांस चाहिए। तो बृहस्पति से ही सारा सृष्टि चल रही है इस समय, जो सृष्टि चल रही है। लेकिन बृहस्पति किससे रिलेटेड है? बृहस्पति कहां से निकला? यानी कि आप अगर काला चना लेते हैं तो वो शनि का प्रतीक है। जब काले चने को अंदर से तोड़ा जाता है तो चने की दाल बन जाता है, तो वो बृहस्पति का रूप बन गया। इसी तरह इस रूप को आगे लेते हैं हम। अब बृहस्पति की क्या क्या व्याख्या है? बृहस्पति किस किस वजह से, ये जो मैंने अभी बात की थी कि लोग कहते हैं कि दीपक मत जलाओ। अब हमारी लाल किताब में एक, मैं जो स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, एक बड़ी अच्छी ग्रामर है। ग्रामर में बताया गया है कि बृहस्पति जो है उसके अंदर मनसूई ग्रह होते हैं दो। ध्यान देना आप, सूर्य और शुक्र। सूर्य और शुक्र सभी जानते होंगे इस नाम को, तो सूर्य शुक्र तो नॉर्मल पता है सबको। अब सूर्य का कलर क्या होता है? लाल होता है, और शुक्र का होता है क्रीम। अगर इन दोनों को मिलाया जाता है तो पीला रंग बनता है, यानी बिकम बृहस्पति। अब इसका एग्जाम्पल मैं यही बैठे बैठे देता हूं कि अगर मैं या मेरी वाइफ सुबह सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, तो हम घी डालते हैं जोत में। क्या है वो? शुक्र है। उसको उसके बीच में बाती लगाते हैं, वो भी शुक्र है। ऊपर अग्नि जला दी, सूर्य। यानी कि जब 10वें घर में बृहस्पति होता है, अशुभाई सुनना ध्यान से, पता होगा आपको तो खैर, जब 10वें घर में बृहस्पति होता है, 10वां घर यानी शनि का घर, उसमें हम अवॉइड कराते हैं जोतें नहीं जलानी। यानी कि वहां शुक्र तो कंफर्टेबल है शनि के साथ, उसका पार्ट है, दो पार्ट मैंने बताया ना, सूर्य है और एक शुक्र है। समझ रहे ना मेरी बात को? वहां शुक्र तो कंफर्टेबल है, उच्च का है। लेकिन अगर आपने अग्नि लगाई, जोत जलाई, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा नुकसान, पैसे का नुकसान, घर में स्त्रियों को परेशानी, हर तरह के दुख आपके दरवाजे पे खड़े रहेंगे। इस वजह से हमारी लाल किताब में मना किया जाता है बार बार, जोते मत जलाएं। जिस इंसान का बृहस्पति खराब होता है उसको शुक्र को बचाया जाता है, यानी कि उसे पैसे तो मिले, खाने की रोटी तो चलाए बेचारा कम से कम, कि अगर उसका बृहस्पति कहीं खराब घर में बैठा है तो उसको उसके बैड इफेक्ट ना मिले। पहला ये परहेज है उसके लिए। तो ये एक चीज से मैं बताता हूं कि इससे आपको लगा होगा कि सूत्र कितना बढ़िया है, कि तभी बताया जाता है ये सूत्र, जबकि इस चीज को आज तक पारदर्शिता किसी ने नहीं दी है या कोई समझ नहीं पाया किताब पढ़ के। अब दूसरी बात मैं एक और ले लेता हूं। हमारे यहाँ पे दूसरा एक सूत्र है कि शनि जब छठे घर में होता है या चंद्रमा छठे घर में होता है, तो छठे घर को हम पताल कहते हैं। पताल कहते हैं तो हम क्या करते हैं, कुएं में या किसी भी आजकल हैंडपंप वगैरह है उनमें वो सामान डलवाते हैं, उसी का सामान। जैसे चंद्रमा के लिए चावल समझ लीजिए, दूध समझ लीजिए, और शनि के लिए हम क्या करवाते हैं कि वो सरसों के तेल का बनवा के कुंजा दबाते हैं। अब उसके ऊपर मैं एक कहानी में ले चलता हूं आपको। पहले जमाने में क्या होता था, गुरु नानक देव जी अपनी, जैसे हम लोग
अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो पहले तो गुरु लोग होते थे, उनके पास कोई साधन नहीं होता था। हम लोग आ जाते हैं हवाई जहाज से, अपना ट्रेन से, सब जगह से। वो लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। ये भी सत्संग हो रहा है हमारा, ऐसा मत समझना इसे कुछ गलत बात हो रही है, वाकई ही सत्संग है। आज हम भगवान ग्रह की बात कर रहे हैं तो भगवानों की बात हो रही है ये, और इससे सबको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने जाने के बाद, सबके एक हफ्ते में रिजल्ट भी आने और सबको फायदा मिलना है। जो अप्लाई करेंगे इन चीजों को उनको बेनिफिट भी मिलेगा, जो आगे जाके देंगे उनके लिए भी बेनिफिट होगा। तो गुरु नानक देव जी जगह जगह जाके प्रचार किया करते थे। वो एक गांव में गए, वहां गए, गुरु जी आगे, गुरु जी इन्होंने प्रवचन किए, उन्होंने आदर सम्मान नहीं किया ज्यादा, तो 2 दिन रहते थे, ऐसे ही होता था, फिर आगे चल पड़ते थे अपने चेलों के साथ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जाने लगे, तो सबने थोड़ा बहुत अपना फॉर्मेलिटी सी कर दी, अच्छा गुरु जी आए अगली बार आना। तो उन्हें लगा कि ये फॉर्मली कह रहे, कहते अच्छा बसे रहो, उनका वर्ता बसे रहो। तो अब चेले थे साथ में गुरु के, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते, गुरु तो गुरु है। चल पड़े दूसरे गांव के, दूसरे गांव वालों ने बहुत आदर सत्कार किया, ये आगे जी, गुरु जी आगे, ये बिछाओ जी, ये खिलाओ जी, ये मेवे खिलाओ, फलाना करो, मतलब सब चीजें उन्होंने उनके लिए बहुत प्रबंध किया। 2 दिन उनके बिल्कुल ऐसा किया कि मतलब कि उनके लिए बिल्कुल एक टांग पे खड़े रहे। तो जब वहां से निकलने लगे तो कहते उजड़ जाओ। अब जब उन्होंने ये वर्ड बोले उजड़ जाओ, तो गुरुजन जो है ना, वो जो चेले थे वो परेशान हो गए कि गुरुजी ने, वो तो अच्छे बंदे थे, उनको कहते कि बसे रहो, इनको कह रहे उजड़ जाओ। उन्होंने क्वेश्चन किया कि गुरुजी क्या है, गुरु नानक देव जी क्या बोल रहे हो आप? कहते जी ऐसा है बेटा, बुराई को ना वही रहना चाहिए, वही दबा दो, और भलाई का प्रचार होना चाहिए जीवन में। तो इसका मतलब है जब हम शनि हमारा छठे घर में आता है तो हम उस चीज को पताल में यानी कुएं में डलवा देते हैं, उसकी बुराई को वही खत्म कर देते हैं। चौथे घर में शनि का उपाय है शराब के बूंदे डलवाते हैं, 4 या 4 पुए डलवाते हैं, वो उसको वही खत्म करवा देते हैं। इसी तरह 12वें घर में जब चंद्रमा का उपाय है, जब बारिश आती है तो बारिश का पानी इकट्ठा करवा देते हैं। तो क्या इसमें बताइए टोटका है, क्या ये गलत है? ये सब टेक्निकल है, समझने की बात है। तो मतलब कि लाल किताब ऐसी विद्या है जिससे कि अभी तो समय खैर मेरे पास कम है, क्योंकि मुझे लास्ट में समय मिला, ऐसी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा तो और अच्छा होगा। तो मैं और भी, मैंने भी सोचा था ये बताऊंगा वो बताऊंगा, क्योंकि मेरे विषय बहुत लंबे हैं, तो मैं किसी का व्यर्थ से समय खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी जाने की तैयारी में भी बैठे हैं, तो थोड़ा नेक्स्ट टाइम के लिए रहने देते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। और अश्विनी गौतम जी को और जैस्मिन जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत मेहनत की है इन्होंने, और ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े हैं, नेक्स्ट टाइम भी करते रहिए, ऑलवेज आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your patience and keeping